काफ़ी लोगों को और जो काफ़ी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कोई जो यंग लॉयर्स हैं उनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक आपका प्रोसेस कैसे चलेगा। और उसको सीखने में ना बहुत टाइम लगता है, बिकॉज जो आप हम प्रोसीजर है हमारे इंडिया में, दैट प्रोसीजरल आस्पेक्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो केसेस हैं वो 4 साल 5 साल चल रहे होते हैं। तो अभी इस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं कि पहली डेट से लेके लास्ट डेट तक जो ट्रायल प्रोसेस है वो चलता कैसे है। और एग्जांपल हम ले रहे हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो या तो मैट्रिमोनियल केसेस हैं या फिर 138 एनआई एक्ट यानी चेक बाउंस के केसेस हैं। तो अगर चेक बाउंस के केसेस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ बेसिकली अ समन्स ट्रायल, जिसमें जो आपकी जेल टर्म है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल तक की होती है। तो पहली डेट पे जब आप चाहते हो एज ए कंप्लेनेंट अगर आपने फाइल किया है, तो पहली डेट पे क्या होगा कि आपकी कंप्लेंट जो प्री समनिंग एविडेंस एफिडेविट होता है और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, चेक है, एक्नॉलेजमेंट है यानी रिटर्निंग मेमो है, और जो आपने लीगल नोटिस भेजा है उसकी जो पोस्टल रिसीट्स हैं या फिर उसकी डिलीवरी रिपोर्ट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगे होते हैं। अगर आपने जो आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दी हैं, तो उसके इन्वॉइसेस की कॉपी भी उसके साथ आपको लगानी मैंडेटरी है। अगर आपने जो इन्वॉइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड हैं तो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी होगा। और अगर आपने कंप्लेंट फाइल की है दैट टू इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके साथ में आप एक अथॉरिटी लेटर या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जो आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन है उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। साथ में टू असरटेन द आइडेंटिटी, यानी कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, एलएलपी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना चाहिए, ताकि ये असरटेन हो सके कि जो कंपनी है वो एक वैलिड एंटिटी है और कल की डेट में ये ऑब्जेक्शन सामने वाली पार्टी ना ले सके कि दिस इज़ अ नॉन एंटिटी। तो उसमें क्या होगा कि वैसे तो आप बाद में भी डॉक्यूमेंट कुछ सिचुएशन में लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आपका जो ट्रायल वो डिले कर हो जाता है। तो तो बात करते हैं फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो मजिस्ट्रेट साहब के पास आपकी कंप्लेंट है, वो ओरिजिनल कंप्लेंट होती है, तो आपसे 3 सवाल जनरली पूछे जाते हैं। पहला, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, वो आपको अपने रिटर्निंग मेमो के ऊपर शो करना पड़ेगा। अगर वहाँ रिटर्निंग मेमो पे नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि पासबुक की कॉपी या फिर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसकी कॉपी, जो ये शो कर सके कि आपका बैंक अकाउंट उसी जूरिसडिक्शन उसी एरिया में है जहाँ उन मजिस्ट्रेट साहब का की अथॉरिटी यानी उनके जूरिसडिक्शन, कोर्ट की जूरिसडिक्शन के अंदर ही है। क्योंकि जो आपका 138 का केस है यानी चेक बाउंस का केस है, वो वहाँ फाइल होता है जहाँ कंप्लेनेंट का बैंक अकाउंट है, अक्यूज के बैंक अकाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला क्वेश्चन आ गया जूरिसडिक्शन। दूसरी चीज़ जो कोर्ट देखता है वो देखता है कि आपने जो चेक बाउंस का नोटिस है वो आपने चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर भेजा है कि नहीं भेजा है, नहीं विद इन लिमिटेशन है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो आपका 138 का केस है वो टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका लीगल नोटिस वो टाइम से गया हुआ कि नहीं गया हुआ। अगर आपका कोई डिले हो गया तो आपका 138 का जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं है, फिर आपको सिविल रिकवरी फाइल करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो रिटर्निंग मेमो है वो देखा जाएगा, चेक बाउंस की जो डेट है वो देखी जाएगी, और साथ में जो लीगल नोटिस आपने भेजा वो किस एड्रेस पे भेजा है, किस पार्टी को भेजा, जो अक्यूज़ आपने बनाए हैं उन्हीं को भेजा है या किसी और पार्टी को भेजा है, ये सब चीज़ें जो है आपकी उस पर मैटर करती हैं। वो लीगल नोटिस डिलीवर हुआ नहीं हुआ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भेजना बहुत ज़रूरी है। आपको जो स्पीड पोस्ट है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, आप सारे मोड यूज़ कर सकते हो। तो पहली डेट ऑफ हियरिंग पे क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आता है कि क्या आपने जो कंप्लेंट है वो विद इन लिमिटेशन फाइल कर रखी है, नहीं कर रखी है। लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन का मतलब हो गया कि आपकी जो कंप्लेंट है वो आपने 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजा, फिर 15 दिन वेट किया, और उसके बाद अगले जो 30 दिन है उसके अंदर आपने लिमिटेशन के अंदर अंदर आपने कंप्लेंट फाइल कर रखी है। अगर आपका कोई डिले है उस चीज़ को लेके, तो उस डिले के एवज़ में आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई डिले नहीं है इसके अंदर, तो फिर जो आपके सेकंड स्टेप जो होगा वो रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनको एग्जिबिट करने का। क्योंकि हर कंप्लेंट के साथ में आपका एक प्री समनिंग एविडेंस जाता है। उस प्री समनिंग एविडेंस में आप मेंशन करते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई कर रहे हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, और उनको एग्जिबिट किया जाता है। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एग्जिबिट किया जाएगा इन द प्री समनिंग एविडेंस। तो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, आप ओरिजिनल दिखा लेके जा सकते हो, और कॉपी जो है कोर्ट रिकॉर्ड पे रहेगी। या फिर दूसरा जो आपके इन्वॉइसेस हैं, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट अगर लगाया हुआ है तो डायरेक्टली एग्जिबिट हो जाएंगे।
आपका जो चेक है वो ओरिजिनल जो है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे होना चाहिए। आपका रिटर्निंग मेमो जो है वो ओरिजिनल कोर्ट के रिकॉर्ड पे होना चाहिए, वो एग्जिबिट होगा। साथ में आपकी जो पोस्टल रिसीट्स हैं वो आपकी उसमें एग्जिबिट होंगी, और जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज से डाउनलोड करके उसकी कॉपी लगा सकते हो। साथ में जब ये सारी चीज़ें एग्जिबिट हो जाती हैं तो कोर्ट जनरली पहली डेट पे डायरेक्शन देता है कि सामने वाली पार्टी को सम्मन इशू किए जाएँ। अब सम्मन जो इशू किए जाते हैं उस सम्मन्स में ये मेंशन किया जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो पहली और दूसरी डेट पे आके इस केस को सेटल कर सकता है। और साथ में आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते या जो भी कोर्ट की जो टाइम है, कोर्ट आपको टाइम देता है कि आपको प्रोसेस फ़ीस फ़ाइल करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मैंडेटरी है कि जब भी आप कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं तो उसमें प्रोसेस फ़ीस फ़ाइल करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोसेस फ़ीस नहीं फ़ाइल करते हो तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि 1 या 2 डेट पे आपको टाइम दिया जाए, लेकिन आपकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट जो है वो इसी ग्राउंड के ऊपर डिसमिस भी हो सकती है कि आपने प्रोसेस फ़ीस टाइम से फ़ाइल नहीं की या फ़ाइल ही नहीं की। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कई बार कि अगर आप टाइम से, अगर आप जो अपनी प्री समनिंग एविडेंस नहीं करवाते हो या फिर आपने प्रोसेस फीस टाइम से फाइल नहीं की, तो आपका जो केस है वो डेफिनेटली डिले हो जाता है। ये तो रही पहली डेट ऑफ हियरिंग की बात। अब नेक्स्ट डेट पे क्या होगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।